हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। और प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है ना, सबसे ज़्यादा खास होने वाला है। अगर आप लोग 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि अगर आप 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम आपको बोलेंगे कि ये जो दो आपको यहाँ पे जो 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है ना, सबसे पहले ये याद कर लेना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्जाम में कभी ना कभी दिख जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन को ना आपको 100% याद रखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बताएंगे आज का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताएंगे। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार वीडियो को दे दनादन शेयर कीजिए और सुबह सुबह बुला लीजिए सभी स्टूडेंट को, क्योंकि सबसे पहले आपको तैयार करना है। अगर एग्जाम देने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो फिजिक्स के ये प्यारे बच्चों कितने हैं, तो ये 10 मात्र क्वेश्चन आपको हर हालत में याद होना चाहिए। 2-3 तो प्यारे बच्चों फंसेगा ही फंसेगा, इसमें से गारंटी है। बहुत सारा भी फंस सकता है, तो ये जो क्वेश्चन बताएंगे आपको याद हो जाना चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले तो वेलकम है आप लोग का आस्क बोर्ड पे। और बहुत जल्दी प्यारे बच्चों आपका और हमारा जो फैमिली है ना, मिल के प्यारे बच्चों 1 लाख का होने वाला है। बहुत कम है प्यारे बच्चों, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि कम से कम आज यहाँ पे कर दे। प्लीज आप लोगों से गुजारिश है कि कम से कम आज इसको 100 की करवा दीजिए, प्लीज आप लोगों से विनती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग तो समझ गए कि क्या होने वाला है, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ आप देख लीजिए, आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग शेयर और कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सॉरी, हम तो पूछना ही भूल गए, किस मॉर्निंग आप लोग कैसे हैं, बिल्कुल बढ़िया है कि नहीं है। चलिए सभी बच्चे बता दीजिए कि आप सब बाबू कैसे हैं, आवाज क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब चीज मस्त है कि नहीं है। चलिए सभी बच्चे एक बार लाइव आइए और बताएंगे कि सब चीज क्लियर है कि नहीं है। सब चीज क्लियर बाबू, सब चीज क्लियर है ना। तो चलिए एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, तुरंत शेयर कीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास जो होने वाला है ना, बहुत खतरनाक होने वाला है, बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन जो आपको याद भी होंगे ना, तो आपके लिए रिविजन हो जाएगा। और देख लीजिए प्रमाण के साथ ये कितनी बार ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले 2024 में एग्जाम देना है तो ये क्वेश्चन तैयार कीजिए, ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। देखिए यहाँ देखिए, तो प्यारे बच्चों बिना किसी देरी के हम एक बात बताना चाहते हैं कि आपको प्यारे बच्चों आज फ्री में, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा सबसे पहला काम कर दीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग काम कीजिए यहाँ पे कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस किए ऑल पे कर लीजिए। और प्यारे बच्चों लाइक नहीं किए हैं ना, तो फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, इतना काम कर दीजिए। और प्यारे बच्चों देखिए, एग्जाम के लिए टाइम कम है, बहुत कम है टाइम, तो आप लोग पैड पीडीएफ वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उतना से कुछ नहीं होगा, आपका कैरियर बन सकता है। उसमें से बहुत सारा प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पैड ग्रुप में दिया जा रहा है, तो आप लोग वो ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे 91 35 74 20 24। थोड़ा सा के लिए प्यार बच्चों ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए, आपको पता है ना, मात्र 299 है, आपको पता ही है, आप सभी को पता है 299 है। फट से ले लीजिए। और जो भी व्हाट्सएप प्यार बच्चे हैं जिनको क्या करना है, यहाँ पे देखिए फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, वो इस पे मैसेज करेंगे, एक लिंक जाएगा, दबा के आपको ज्वाइन कर लेना है। ये तो प्यार बच्चे बात हो गई। और आज प्यार बच्चों हम क्या देने वाले हैं, इंग्लिश का प्यार बच्चों क्या देंगे, समरी का पीडीएफ देंगे। उसके बाद से ये जो सब्जेक्टिव है ना, इसका भी पीडीएफ हम दे देंगे आपको और बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है। 100% आपसे डाउनलोड भी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों शुरू करें क्लास। और ये क्लास बहुत ज़्यादा खास है, ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ एक समरी का पीडीएफ और एक इसका पीडीएफ। आज प्यारे बच्चों बरसात होने वाला है, 100 के होने वाला है ना, इस खुशी में आपको पीडीएफ फ्री में दे रहे हैं। तो ये सब पीडीएफ कहाँ डाउनलोड होगा, ये हम आपको बता दे रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कैसे डाउनलोड होगा। तो चलिए हम पहले क्लास को खत्म कर देते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। आखिर आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, हम आपको पढ़ा चुके हैं, कई बार याद करा चुके हैं, लेकिन 2024 में एग्जाम है तो ये याद होना ही चाहिए। तो देख लीजिए आवेश संरक्षण क्या है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये है कि ना तो कोई आवेश को पैदा कर सकता है, ना ही कोई आवेश को नष्ट कर सकता है। यानी आवेश यानी जो चार्ज होता है, जो चार्ज को कोई पैदा नहीं कर सकता है, चार्ज को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। जो चार्ज होता है वो आपका क्या होता है, ब्रह्मांड में सदैव ही प्यारे बच्चों क्या रहता है, वो संरक्षित रहता है। यानी यहाँ पे जान लीजिए कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आवेश संरक्षण सिद्धांत को किसने दिया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था, जो कि आपको याद रखना है। तो देखिए डिफिनीशन में लिखा होगा
कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इनके अनुसार क्या होता है, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो उसको पैदा कर सकते हैं या ना बना सकते। यानी आवेश जो चार्ज होता है ना उसको हम उत्पन्न करेंगे ना ही उसे हम मिटा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ना तो हम उत्पन्न करेंगे ना तो हम मिटाएंगे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों को, तो हम लोग आवेश संरक्षण के सिद्धांत कहते हैं। यही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो आपको इसी प्रकार लिखना है क्योंकि हम बता चुके हैं कि सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इनके अनुसार विद्युत आवेश को ना तो कोई उत्पन्न कर सकता है और ना ही कोई इसे नष्ट कर सकता है, खत्म कर सकता है। ये सदैव क्या रहता है, ब्रह्मांड में प्यारे बच्चों संरक्षित रहता है। ये आपको लिख देना है। तो ये प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है कितनी बार पूछा गया, तो हम जो बता रहे हैं ना 10 सब्जेक्टिव जो आपके लिए बहुत ज्यादा रामबाण साबित हो सकता है 2024 के एग्जाम में। तो सबसे पहले ये 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। चलिए, पारावैद्युत शक्ति क्या होता है, ये देखिए बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2010-2016 में पूछा गया है। हम जो 10 बता रहे हैं ना वो 10 आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि पारावैद्युत शक्ति क्या होता है, पारावैद्युत शक्ति, आपेक्षिक पारावैद्युतांक, ये सब क्वेश्चन होता है ना कहीं दिखिए जाएंगे आपको। बाबू ये दिखते हैं, आते हैं, तो इसलिए आपको बता रहे हैं। देखिए क्या है पारावैद्युत शक्ति क्या है, तो किसी पारावैद्युत माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिसके ऊपर वो क्या बने, आचलक से चालक बन जाए। क्या बन जाए, आचलक से चालक बन जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पारावैद्युत शक्ति कहते हैं। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओनली इसमें क्या पूछा गया है, पारावैद्युत शक्ति क्या होता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पारावैद्युत शक्ति और आपेक्षिक पारावैद्युतांक क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पारावैद्युत शक्ति या अपेक्षित पारावैद्युतांक, तो अपेक्षित पारावैद्युतांक क्या होता है, अपेक्षित पारावैद्युतांक को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो हमारे बच्चों यहाँ देखिए ER से सूचित करते हैं। यहाँ देखिए अपेक्षित पारावैद्युतांक क्या होता है, तो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, यानी क्या, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता को हम लोग एप्सिलॉन से सूचित करते हैं। और प्यारे बच्चों क्या, निर्वात में वैद्युतशीलता जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं। और इसी के अनुपात यानी क्या प्यारे बच्चों, इसके बटा को हम लोग क्या कहते हैं, तो अपेक्षित पारावैद्युतांक कहते हैं। तो ये प्यारे बच्चों वो भी आपको याद रखना है। यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं और आप लोग उसको करते चलिएगा। तो हमसे सिर्फ पूछा है पारावैद्युत शक्ति क्या होता है, तो किसी पारावैद्युत माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिसके ऊपर आचलक क्या बन जाए, चालक बन जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो पारावैद्युत शक्ति कहेंगे। इसका अगर पूछे कि हवा का पारावैद्युत शक्ति क्या होता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है वोल्ट प्रति मीटर होता है, ये आपको लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप लोग याद करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए बाबू 3 नंबर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सब देखिए कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है कि वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण का मूल कारण क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा बार आया है। ये तो कम मेंशन है, 2020 के बाद ही मेंशन किए हैं। पहले का मेंशन करेंगे ना तो ये क्वेश्चन कम से कम 5 से 7 बार हम क्या बताएं कि 2024 में एग्जाम देना है। तो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना 100% याद हो जाना चाहिए आपको किसी भी हाल में। देखिए क्वेश्चन है 3 नंबर के वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण का मूल कारण क्या होता है। वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, आपको पता है कि वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होना चाहिए, बस इतना याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज। यानी इलेक्ट्रॉन है तो एक ही को इलेक्ट्रॉन, 10 गो इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही को इलेक्ट्रॉन, 5 गो इलेक्ट्रॉन है 5 गो इलेक्ट्रॉन, 100 गो इलेक्ट्रॉन है 100 गो इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज यानी क्या, इलेक्ट्रॉन एक है तो एक इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2.5 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, ये पूर्ण गुणज नहीं हुआ। 100 प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हुआ, पूर्ण गुणज नहीं हुआ। पूर्ण गुणज का मतलब क्या, पूरा 1 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 60 इलेक्ट्रॉन, जितना कह लीजिए, वही हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, आवेश का क्वांटमीकरण होता है। तो यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, चलिए कि वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण का मूल कारण क्या है।
तो यहाँ देखिए आवेश के क्वांटमीकरण का मूल कारण क्या होता है हम आपको बता रहे हैं, जैसे बता दिए। चलिए यहाँ देखिए इसका मूल कारण यह है कि किसी वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होगा ना केवल पूर्ण रूप में यानी पूर्ण संख्या के रूप में हो सकता है। यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया जाएगा तो वो प्यारे बच्चे क्या होना चाहिए, पूरा मूल होना चाहिए, मूल होना चाहिए। यानी क्या पूरा मूल, यहाँ पे क्या पूरा पूर्ण होना चाहिए। यानी आप देखिए एक वस्तु से दूसरे वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन पूरा जाना चाहिए, वही हमारा होता है आवेश का क्वांटमीकरण। यह आपको याद रखना है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो प्यारे बच्चों पूरा पूर्ण होना चाहिए, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए या तो प्यारे बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जा रहा है तो 1.2 इलेक्ट्रॉन जाए, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यही हमारा क्या होता है, आवेश का क्वांटमीकरण होता है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा और ये भी आप लोग लिख दीजिएगा, 100% आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण का मूल कारण क्या है। तो इसका मूल कारण यह है कि किसी वस्तु में यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसका पूर्ण गुणज ही होना चाहिए। यही हमारा क्या होता है, आवेश का क्वांटमीकरण होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। समझ में आ गया होगा, इतना अच्छे से समझा रहे तो किसको समझ में नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। देखिए बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। हम क्या बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपको 2024 में एग्जाम देना है ना, तो ये आपको याद ही हो जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, फटाफट से आंसर लगाइए कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, फटाफट आंसर लगाइए। तो चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है। चुंबक, यहाँ देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा पहले कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक का जितना क्षेत्र होगा उसी को ना हम लोग प्यारे बच्चे क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। यानी आप लोग क्वेश्चन पढ़ के भी अपने से डिफिनेशन बना सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए चुंबक के आसपास, मान लीजिए एक चुंबक है, इसके आसपास का वह क्षेत्र जहां तक का उसका प्रभाव रहता है, जिसके अंदर क्या होगा, कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ आएगा तो वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई चुंबक है प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए चुंबक है, अब इसके आसपास का एक क्षेत्र है ना, तो यहाँ देखिए इसका एक आसपास का क्षेत्र होता है जिसके अंदर कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ आएगा तो ये अपने अंदर क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा, उसे क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो समझिएगा प्यारे बच्चों, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद से यहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक का उसका प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबक का क्षेत्र, यानी चुंबक का वह क्षेत्र जहां तक कि उसका प्रभाव रहता है, जहां तक कि प्यारे बच्चों उसका प्रभाव रहता है और उसके अंदर कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ है तो अपनी तरफ आकर्षित कर ले, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा गया एकांक उत्तरी ध्रुव, यहाँ देखिए जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसका एसआई जो मात्रक होता है ना प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि टेस्ला होता है। ये सब क्वेश्चन याद होना चाहिए, 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। ये जो कुछ सब क्वेश्चन ऐसा है ना कि प्यारे बच्चों ये पूछा ही जाएगा, चाहे कितना भी हार्ड एग्जाम हो, चाहे कितना भी आसान एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब प्यारे बच्चों क्वेश्चन आप लोग पढ़ते रहिएगा, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप लोग एक बार वीडियो को शेयर भी करते रहिए। तो बाबू चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 5 नंबर। ये सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों मेंशन करना भूल गए, लेकिन हम आपको जैसे बता रहे हैं ना, अगर एग्जाम देना है तो पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन है कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो जब किसी निम्न आवृत्ति के संदेश तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए उच्च आवृत्ति के प्यारे बच्चों क्या तरंगों से अध्यारोपित करके इसको भेजा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, जिंदगी भर याद रहेगा, ये आप लोग गारंटी रखिए। तो देखिए संदेश तरंग, माने यहाँ देखिए मॉड्यूलेशन क्या कहते हैं, तो मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, तो संदेश तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, संदेश तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए उसको क्या उच्च आवृत्ति वाले तरंगों के साथ क्या किया जाता है, भेजा जाता है, प्रेषित किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा समझाने का मतलब है कि समझा दिए तो आप लोग लिख दीजिएगा, 100% प्यारे बच्चों आप लोग आगे जरूर बढ़िएगा।
और आपको ये सब याद भी हो जाएगा 100%। आपको जितना भी क्वेश्चन बताएं समझाने की कोशिश करें ताकि उस समझाने की क्रिया से आपको याद हो जाए। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला जी क्वेश्चन कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। ये देखिए बिहार बोर्ड के एग्जाम में कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है। अगर ये 10 तैयारी कर लेते हैं ना तो प्यारे बच्चों इसमें से तो जरूर फंसेगा, याद रखिएगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो किसी एक आवेश को मान लीजिए, कोई एक आवेश है, कोई एक चार्ज है, उसके दोनों आवेश होंगे, एक धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं ना। किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेश की जो बीच की दूरी होगी और उसी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल के प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी यहाँ आप देखिए आपको याद रखें किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेश की जो बीच की दूरी होगी उसी के गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। ये आपको याद रखने, इसे पी से द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का प्यारे बच्चों मात्रक क्या होता है, तो आवेश का इसका मात्रक होता है यहाँ पे आवेश का मात्रक इंटू लंबाई का मात्रक। ये क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि मात्रक क्या होता है तो यहाँ पे आपको ये भी लिख देना है कि कूलम मीटर होता है या कूलम इंटू मीटर भी इसको कहते हैं। तो ये आपको प्यारे बच्चे याद रखना है। आप पूछेगा कि डी बाई किसका मात्रक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि डी बाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ही मात्रक होता है। ये भी आप लोग याद करते चलिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए बाबू की, यहाँ देखिए विद्युत विभव किसे कहते हैं। ये प्यारे बच्चों पढ़ाने का फायदा है कि ये क्वेश्चन आएगा, गेस किया हुआ है। ये आप लोग मत सोचिए कि हम पढ़ चुके हैं, नहीं बाबू नहीं, ये आप लोग फिर से पढ़ चुके हैं ना तो रिवीजन कर लीजिए, सस्पेंशन में मत रहिए। अब क्योंकि टाइम कम है तो गैस ही क्वेश्चन ज्यादा होगा, क्योंकि गैस पढ़िएगा आपके एग्जाम के लिए फटाफट प्यारे बच्चों 100% एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन होगा। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव हम आपको बता चुके हैं, हम कई बार बता चुके हैं। क्या है, मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, इसमें एक आवेश को रखा गया है। मान लीजिए आवेश का नाम है क्यू नॉट आवेश। तो देखिए वैद्युत विभव किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे भी आवेश है जिसका नाम है क्यू नॉट आवेश। देख लीजिए तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं, तो एकांक में है और ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है आपका, समझ लीजिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, एकांक धन आवेश से एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक लाने में जितना भी किया गया कार्य होगा उसी को क्या कहेंगे, हम लोग वैद्युत विभव कहेंगे। ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं, तो एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना भी किया गया कार्य होगा ना, जितना भी किया गया कार्य होगा उसी को हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। तो प्यारे लाल ये याद रखिएगा, हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो देखिए उत्तर इसका क्या है कि अनंत से एक, यहाँ आप देखिए एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में कार्य किया गया उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। और इसकी मात्रक की बात करें, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। वैद्युत यहाँ देखिए वैद्युत विभव का मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है, वोल्ट होता है। और वोल्ट को हम लोग भी से सूचित करते हैं, ये सब लिख दीजिएगा, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। चलिए भूतरंग क्या होता है, देखिए सब क्वेश्चन हम ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि गेस क्वेश्चन चला रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे तो छूटे ना, बस। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि भूतरंगे क्या है। भूतरंगे क्या है, तो भूतरंगे क्या होती है, तो भूतरंगे संचार में रेडियो तरंग के पृथ्वी की सतह से गुजरने वाली, देख लीजिए भूतरंगे किसे कहते हैं, तो भूतरंग क्या होता है, तो संचार में रेडियो तरंग पृथ्वी की सतह से गुजरती है और पृथ्वी की सतह से गुजरने वाली रेडियो तरंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्यारे बच्चों भूतरंगे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये आपको याद रखना है। अब पूछेगा कि भूतरंगों का प्रेषण पृथ्वी के तल से कितना होता है, तो भूतरंगों का प्रेषण पृथ्वी के तल से 36,000 होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है 36,000 किलोमीटर होता है, ये आपको याद करते चलना है, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे आ जाइए 9 नंबर कि आममीटर किसे कहते हैं। आममीटर प्यारे बच्चों, आममीटर ये क्वेश्चन बहुत आता है कि आममीटर वोल्टमीटर किसे कहते हैं। आममीटर, तो आममीटर किसे कहते हैं, तो देखिए हम आपको समझाते हैं कि यह यंत्र जिसके द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है, अर्थात जिस यंत्र से धारा मापी जाती है। प्यारे बच्चों विद्युत धारा मापा जाता है या धारा मापने वाले यंत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, आममीटर कहते हैं। बस इतना याद रखना है, जिससे विद्युत धारा का मापन किया जाए, जिससे प्यारे बच्चों क्या किया जाए, विद्युत धारा मापा जाए, विद्युत धारा को मापन किया जाए, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, आममीटर। और आममीटर द्वारा
विद्युत धाराएं एम्पियर में मापी जाती है। तो ये सब तो बढ़ाने के लिए लिखा जाता है कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। बढ़ाना चाहते हैं तो इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं कि आम मीटर का प्रतिरोध 0 होता नहीं है। देखिए आम मीटर का ओनली प्रतिरोध पूछेगा तो आपको ऐसे लिखना है कि आम मीटर का प्रतिरोध हमारा बहुत कम होता है, लेकिन बात करें कि आदर्श आम मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो वहीं आदर्श आम मीटर का प्रतिरोध 0 होता है। तो ये भी प्यारे बच्चों इसमें ऐड कर सकते हैं और एग्जामिनर का हिम्मत नहीं है कि आपका एक भी नंबर काट ले। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बाबू। देखिए धड़ाधड़ इसका आंसर बताइए कि एक क्षण चुंबक की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की व्याख्या करें। एक क्षण चुंबक का अक्षीय स्थिति क्या होता है और निरक्षीय स्थिति क्या होता है। प्यारे लाल ये सब क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, और ये सब क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि अक्षीय स्थिति क्या होता है, तो देखिए क्षण चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाली सरल रेखा पर कोई भी बिंदु अक्षीय स्थिति कहलाता है। समझिएगा ये क्वेश्चन है कि क्षण चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाली सरल रेखा पर कोई भी बिंदु अगर अक्षीय स्थिति में है तो उसे अक्षीय स्थिति कहेंगे। निरक्षीय स्थिति क्या होता है, तो क्षण चुंबक के केंद्र से, जो क्षण चुंबक होगा उसका जो बीच का केंद्र होगा उसके अक्ष से लंबवत गुजरने वाली सरल रेखा पर कोई भी बिंदु क्या कहलाती है, उसकी निरक्षीय स्थिति कहलाती है। तो ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। तो ये यहाँ पे हम आपको 10 ऐसे क्वेश्चन बता दिए जो 2024 में आने का फुल संभावना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे ये हो गया। अब पीडीएफ इसका कैसे डाउनलोड करना है, आप लोग तो सबसे पहले पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए कि इस सब का टेंशन छूट जाए। प्यारे बच्चों इस सब का टेंशन छूट जाए, आप पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उतना से कुछ नहीं होगा लेकिन आपका लाइफ में सुधार जरूर आ जाएगा। तो यहाँ आप देख लीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और आज आप लोग को वादा करना है कि आज 100 के करवा दीजिएगा किसी भी तरह। चाचा मामा दादा पापा सबके फोन से आज सब्सक्राइब करके आज कम से कम 1 लाख दिखना चाहिए प्यारे बच्चों, 1L लिखना चाहिए यूट्यूब पे। सभी बच्चों को यहाँ पे वादा करना है और आज करा देना है। चलिए ये सब काम कर लीजिएगा। चलिए अब हम आपको समरी का पीडीएफ और इसका पीडीएफ और ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है ये हम आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहला जो बाबू आपको काम करना है ना, जैसे हम बता रहे हैं, सबसे पहला काम करना है गूगल पे आपको लिखना है आस्क बोर्ड। देखिए कैसे, यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है ASK और BOARD। देखिए ASK BOARD आस्क बोर्ड लिखना है। देखिए आस्क बोर्ड लिख के सर्च कीजिएगा, ऐसा आएगा। देखिए ऐसा ही आएगा। जैसे ही आप सर्च करिए ना ऐसा आएगा, आपको इसी पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप प्यारे लाल इस पे एक बार जैसे क्लिक करते हैं, समझ ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन आपकी क्लास खत्म होते होते यहाँ पे समरी का दिखने लगेगा बाबू, समरी का कि समरी डाउनलोड करें, यहाँ पे दिखने लगेगा। आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है, इंग्लिश का समरी डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद से प्यारे बच्चों यहाँ आप देख लीजिए, फिजिक्स का ये चुनिंदा जो 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, आपको 8 बजे मिल जाएगा। अभी आके समरी डाउनलोड कीजिए, राइट 8 बजे 9 बजे आपको क्या होगा, ग्रुप में इंफॉर्मेशन जाएगा कि जाइए बच्चों ये सब्जेक्टिव का नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। आपको आना है धड़ाधड़ फ्री में डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का जो प्रोसेस है सेम है, यहाँ पे एक बार इस पे क्लिक करना है, ऐड आएगा, ऐड पे क्लिक करके 2 मिनट वेट करना है। 2 मिनट घड़ी देख के 2 मिनट, जैसे घड़ी है ना, घड़ी में 2 मिनट देखना है, वेट करना है। तो यहाँ पे आप लोग पहले प्यारे बच्चों उतना काम कर दीजिएगा तभी डाउनलोड होगा, नहीं तो फिर जिंदगी में कभी वेबसाइट से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पाइएगा। देखिए यहाँ पे उसके बाद से नीचे आना है, जैसे ही आइएगा बाबू यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, क्लास 12 केमिस्ट्री का वायरल पेपर। उसी प्रकार सेम प्रोसेस उसमें भी रहेगा, आपको डाउनलोड दिखेगा। डाउनलोड पे एक बार सिर्फ छू देना है बाबू, छू देना है बस। एक बार जैसे ही टच कीजिएगा पीडीएफ आपके फोन में आ जाएगा। और सब टीमा नहीं है तो आइए सुबह सुबह आके समरी डाउनलोड कीजिए। समरी डाउनलोड करने के बाद से 8-10 बजे हम आपको इस फिजिक्स का सब्जेक्टिव भी दे देंगे, तो आप लोग फिजिक्स का सब्जेक्टिव भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों अब कब स्टार्ट होगा क्लास, तो अब यहाँ पे 11 बजे आपका क्लास होने वाला है, बहुत चुनिंदा क्लास, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे अब मिलते हैं कैसे, तो अब मिलते हैं प्यारे बच्चों 11 बजे वाली क्लास में। तब तक हमें इजाजत दीजिए जाने का। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।